आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि छुट्टी के लिए यानी अवकाश के लिए हम प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। अगर आप मान लीजिए आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में आप अगर हैं तो आपको अगर मान लीजिए कहीं जाना है, कहीं शादी में जाना है, किसी पूजा पाठ के लिए कहीं और कहीं जाना है, मतलब कहीं जाना है आपको या फिर कहीं ज़रूरी कुछ काम पड़ गया जिससे आपको जो है अपने माता पिता के साथ कहीं जाना पड़ जा रहा है, ठीक है। या आपके कहीं रिश्तेदारी में कहीं शादी है, वहाँ पे आपको जाना है शादी अटेंड करने के लिए। तो उसके लिए मान लीजिए आपको 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता यानी 1 वीक का अगर छुट्टी चाहिए होता है, तो वो पता होगा कि आपको प्रधानाचार्य के नाम पे एक क्या होना चाहिए, एक जो है आपको प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लेटर जमा करना होता है। तो वही एक सुव्यवस्थित जो है वो हम किस प्रकार एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, वो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत ही आसान होता है और लिखना, बस इसको हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सेवा में लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है। इन सारी चीज़ों को बस हमें ध्यान रखना चाहिए। बस यही रहता है, बस विषय अलग अलग होता रहता है, विषय चेंज होता रहता है। मान लीजिए छुट्टी के लिए तो यहाँ छुट्टी लिख दिया जाता है, अगर बीमारी के लिए चाहिए अवकाश तो बीमारी लिख देते हैं, ठीक है। मतलब जो चाहिए होता है हमें, जिसके लिए हमें छुट्टी चाहिए होता है या जिस उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो चीज़ें यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें किस प्रकार हम लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर आपको लिखना होगा कि सेवा में, जैसे आप बाकी सारे एप्लीकेशन लिखते हैं उसी प्रकार इसमें भी सेवा में हो जाएगा। उधर प्रधानाचार्य महोदय अपने स्कूल कॉलेज का पूरा नाम लिख दीजिएगा और इसे विषय लिख के छुट्टी अवकाश है तो प्रार्थना पत्र, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे महोदय, महोदय के जहाँ यह खत्म हो रहा है ठीक उसी के नीचे सविनय निवेदन इस प्रकार है, अपना नाम डाल दीजिएगा, पिता का नाम डाल दीजिएगा, मैं आपके स्कूल का जो भी हो, अपनी कक्षा डाल दीजिएगा, चाहे आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिस भी क्लास में आप हों उसमें डाल दीजिएगा। फिर का नियमित छात्र हूँ, उसके बाद मैं मेरा जो है अनुक्रमांक AB अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। महोदय मेरे मामा श्री के घर शादी समारोह है, अगर आपके मामा के यहाँ मतलब जहाँ जाना है, जिस लिए आप छुट्टी ले रहे हैं, क्यों छुट्टी ले रहे हैं, वहाँ चीज़ें यहाँ पे आप रख देंगे, ठीक है। इसके लिए मुझे पूरे परिवार के साथ जो है वहाँ उनके घर जाना है। श्रीमान मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कितने से कितने दिन तक यानी जितने दिन की छुट्टी चाहिए वो चीज़ डाल दीजिएगा, तक 1 सप्ताह की छुट्टी के अवकाश हेतु प्रदान करने का छुट्टी यानी अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे मैं मामा के घर शादी समारोह में उपस्थित हो सकूं। मतलब जिस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हैं जो चीज़ें वहाँ पर रख दीजिएगा, क्यों जा रहे हैं आप, छुट्टी क्यों लेना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ लिख दीजिएगा। इधर जब धन्यवाद डाल के दिनांक डाल दीजिएगा, आज्ञाकारी छात्र नाम कक्षा अनुक्रमांक ये डाल के हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से अपनी बातों को रखना है। कम समय में छोटे छोटे शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए साधारण एकदम भाषा में आपको लिखना होता है। बहुत ज़्यादा कोई वो कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना होता है, बहुत कम समय में अपनी बातों को रखना होता है, जो आपने स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से जो है आप जो है वो एक एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं प्रार्थना पत्र लिखते हैं। बहुत ज़्यादा कोई ना बड़ा होता है ना कोई बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। बस ये जो आपका जो है ये जो मानक है, किस मानक में लिखा जा रहा है, बस ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे सेवा में होना चाहिए, प्रधानाचार्य कहाँ होना चाहिए, विषय कहाँ लिखना है, महोदय फिर कहाँ से क्या है, धन्यवाद दिनांक कहाँ क्या चीज़ें, इसी अनुसार से लिखना होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि चाहे आप जो कहीं कहीं हो सकता है कि आपको A4 साइज़ पेपर पर लिखाया हो, ठीक है। लाइनिंग वाले में नहीं, कहीं कहीं मान लीजिए कि हो सकता है कि लाइनिंग वाले भी कहीं कहीं हो जाता है, लिख सकते हैं लाइनिंग वाले भी, लेकिन जो है सादे पेज पर अक्सर लिखा जाता है। ये चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका जो है एप्लीकेशन लेटर लिखा जाएगा छुट्टी के लिए। इसके पहले भी हमने 2-3 वीडियो अपलोड करके रखा है। आप उसके लिए जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी TC की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र यानी CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रार्थना पत्र हम किस प्रकार यानी बीमारी पे अगर हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, मतलब 3-4 चीज़ें जो है 3-4 प्रकार के हमने प्रार्थना पत्र को हमने लिख के जो है बढ़िया से समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार जो है हम इन प्रार्थना पत्र को हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप जाके उन सारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते। देखिए एक बार जब आप जो है इनके मानक को पकड़ लेंगे कि किस ढांचे में लिखा जा रहा है, तो आप जो है किसी भी प्रकार के प्रार्थना पत्र को लिख लेंगे बिना एकदम आत्मविश्वास के साथ। बस ये आपको जो मानक अगर पता चल जाएगा, मानक देख ही रहे हैं कहाँ से क्या लिखना है, एक बार आपको मानक आपके दिमाग में एकदम बैठ गया तो आप किसी भी प्रकार के प्रार्थना पत्र, किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन आप बिना संकोच किए, बिना निडर होकर आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये यही मानक है जिसमें जो है प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो विषय है सब्जेक्ट वो चेंज होता रहता है, छुट्टी के लिए चाहिए तो छुट्टी हो जाता है, हाँ, बीमारी के लिए चाहिए तो बीमारी के लिए हो जाता है, कहना मतलब जैसा भी आपको एप्लीकेशन लिखना होता है बस विषय चेंज करना होता है, बाकी चीज़ें आप जिस उद्देश्य से ले रहे हैं वो चीज़ें आपने यहाँ पर लिखना होता है बीच में, ठीक है। तो यही मानक होते हैं आपके एप्लीकेशन लेटर लिखने के लिए जो आपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई बहुत जटिल नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। आप जो है लिख सकते हैं बहुत ही साधारण तरीके से, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।